जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की नई भर्ती 2023 के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल 782 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अधिकतर आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि ये वैकेंसी केवल आईटीआई के लिए निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पे केवल 10th पास वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बिना आईटीआई के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केवल 10th पास कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे की तरफ से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर डेटेड 31/5/2023। तो यहाँ पे आप सभी को इसका नोटिस नंबर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज द एक्ट अप्रेंटिस फॉर imparting in training under the Apprentice Act 1961 and the RVE नंबर यहाँ पे कुछ आप सभी को दे रखा है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ही दिया गया है कि यहाँ पे गिविंग प्रेफरेंस टू द कैंडिडेट फ्रॉम तमिलनाडु, यानी कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी यहाँ पे जो तमिलनाडु के कैंडिडेट होंगे उनके लिए। लेकिन पूरे भारत से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो पहले तमिलनाडु वाले कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 30/6 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 30 जून 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट से। ये वेबसाइट भी आप सभी को दे रखी है, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसकी डेट दी हुई है कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31/5/2023 से स्टार्ट हुए हैं, और 30/6/2023 शाम के 5:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बाकी की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कि फ्रेशर यानी कि केवल 10th पास के लिए निकाली गई हैं, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनके पास आईटीआई है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कारपेंटर के लिए बात करें तो केवल 10th पास से 40 वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन से 20 वैकेंसी, फिटर में आपकी 54 वैकेंसी, मैकेनिस्ट में 30 वैकेंसी, पेंटर में आपकी 38, वेल्डर में आपकी 62, एमएलटी रेडियोलॉजी में 4 वैकेंसी, एमएलटी पैथोलॉजी में 4 वैकेंसी। टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो फ्रेशर के लिए 252 वैकेंसी निकाली गई है। बट अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो टोटल आपकी 530 वैकेंसी निकाली गई है। इस तरीके से टोटल आपकी 782 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है आईटीआई एंड फ्रेशर वाले कैंडिडेट को मिला के। आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ दे रखा है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी वगैरह कैटेगरी के बारे में आप सभी को बता रखा है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होती हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। साथ ही में उसकी पूरी यहाँ पे डिटेल्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, जो भी जितने प्रकार की डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में। अब यहाँ पे बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एज यहाँ पे 15 से 24 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी। साथ ही में 5 साल की छूट मिलेगी एससी और एसटी कैंडिडेट को, यानी कि अगर आप ओबीसी हैं सेंट्रल में तो आप 28 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एससी एसटी हैं तो आप यहाँ पे अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पे 27 साल तक कर सकते हैं। ओबीसी हैं तो आप 27 साल तक कर सकते हैं, और एससी एसटी हैं तो आप 29 साल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया एज क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 10 साल की आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। बाकी का यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड आप सभी को दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिन कैंडिडेट के पास आईटीआई है फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट में, उनकी 1 ईयर की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, और उनके लिए यहाँ पे बता रखा है कि 10th पास की हुई होनी चाहिए, 50% यहाँ पे होना चाहिए, और आईटीआई होना चाहिए, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईटीआई वाले के लिए हो गए। इससे नीचे अगर आप देखेंगे तो फिर ये है फ्रेशर वालों के लिए, यानी कि जिन्होंने सिंपल 10th पास कर रखा है और जिनके पास आईटीआई नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी वगैरह क्या रहेगी, क्या बेनिफिट होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा।
फ्रेशर के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है और यहाँ पे पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दिया गया है, क्योंकि जब आप अप्रेंटिस में जाते हैं तो आपको एक पीरियड के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब मिल जाती है और उसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। जैसे कि देखिए फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास ओवरऑल 50% आपकी होनी चाहिए 10th में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास यहाँ पे साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट आपके पास है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को दे रखा है कारपेंटर एंड द पेंटर, तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए, बस यहाँ पे मैथ और साइंस के लिए कंपलसरी नहीं रखा गया, 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसके अलावा बेल्डर के लिए भी यहाँ पे 10th अगर आपने पास कर रखा है 50% होना चाहिए, अंडर 10+2 आप होने चाहिए, यानी कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है। 1 साल 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। इसी तरीके से MLT की आप सभी की होती है, लेकिन इसके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना जरूरी है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे आप सभी को दे रखा है कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर द ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ फ्रॉम द ट्रेनिंग एक्सेप्ट फ्रॉम for reason which are beyond their control before commencement of the training. The candidate have to execute a contract of apprentice. तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जब आप इसमें एनरोल कर लेते हैं तो आप इससे विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। और ट्रेनिंग के टाइम पे आप सभी देख सकते हैं जो स्टिपेंड आपको दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कूल पास आउट कर रखा है, क्लास 10th यहाँ पे कर रखी है, उन्हें 6,000 रुपए पर मंथ मिलता है। साथ ही में नंबर 2 पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है 10th पास आउट है और 12th में है वो 7,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। साथ ही में ITI वाले रहेंगे, नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर, उन्हें 7,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे मिलता है। तो ये तो हो गया कि जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी, साथ ही में आपको ये अमाउंट भी दिया जाएगा। और अप्रेंटिस का सबसे बड़ा बेनिफिट आप सभी को बता दें कि रेलवे की तरफ से डायरेक्टली वैकेंसी निकाली जाती है, जिसके लिए केवल जिन्होंने अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखा है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 या 2 साल का ये पूरा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मानो कि अगले 2 से 3 साल के अंदर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। इस बात के लिए आप कंफर्म रहो कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अप्रेंटिस की जो वैकेंसी होती है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं और उसका बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। अब ये समझो कि आप कहीं ITI करने जाओगे, कहीं भी स्कूल जाओगे, कहीं भी जाओ, कॉलेज जाओ, वहां पे आपको अपनी जेब से फीस देनी है कोई भी कोर्स करने के लिए। अगर आप घर पे बैठे हो तो कुछ करोगे नहीं, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आपको पैसे भी मिलेंगे और साथ में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो डायरेक्टली आपको अलग से कोटा भी मिलेगा। जिस कोटा में आप अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो ही जाना है, क्योंकि वहां पे इतनी वैकेंसी होती है और इतने आपके कैंडिडेट होते हैं। इस तरीके से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो अप्रेंटिस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको काफी सारे फायदे मिल सकते हैं भविष्य में। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ और भी चीजें दी गई हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसकी जो फीस रहेगी वो 100 रुपए यहाँ पे फीस रहती है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं जैसे SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फीस निल रहेगी। यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और आप फीमेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीस के टाइम पे क्लियर दिया हुआ है कि वुमेन के लिए यहाँ पे फीस नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। और देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे आप सभी के जो 10th में मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है और यहाँ पे आपका एंगेजमेंट होता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या है कि उस लाइन में लगे हुए हैं जिस लाइन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर आप थोड़ा अलग सोच के, डिफरेंट सोच के अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे आपका जा कुछ नहीं रहा है, बहुत अच्छे बेनिफिट है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है। कोई प्राइवेट संस्था नहीं है कि कहीं से आपको करना पड़ रहा है। सैलरी भी मिलेगी, खर्चे भी नहीं है, ट्रेनिंग भी होगी और जॉब भी मिलेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल आपको 100 रुपए की फीस इसमें जाएगी, आप इसके लिए अप्लाई कर दें। अगर आपका इसमें एंगेजमेंट हो जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास लाइफ में हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।